बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिल्ले के शुरुआत में कौन से ऐसे नज़ारे नज़र आते हैं और चिल्ले के इख्तिताम पे कौन सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। अक्सर लोग हमारे से ये सवाल करते हैं अब्बास भाई कि जब जो भी इंसान कोई चिल्ला काटता है उस दौरान उसको क्या नज़र आता है, कितने दिन बाद हाज़िरी आना शुरू हो जाती है। ये वो सवाल हैं जो एक तमाम राज़ों में से एक ऐसा राज है जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जो लोग ज़हन रखते हैं चिल्ला कशी करने का, इन बातों को सुनने के बाद अगर फिर भी आप चिल्ला करना चाहें तो शौक़ से करें, लेकिन इसके लिए दिल मज़बूत होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आप चिल्ला करने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी हर तैयारी मुकम्मल हो चुकी और आप हसार के अंदर बैठे हैं। ये पहले जो 15 दिन होते हैं, पहले 15 दिन, उसके अंदर आपको कुछ भी किसी किस्म का कोई भी आवाज़ या कोई हरकत महसूस नहीं होती, बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। मतलब कि किसी किस्म की भी अगर आप समझें तो। और आमिल की ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से मुझे कोई चीज़ महसूस हो या मुझे कोई नज़ारा मिले जो आमिल पढ़ाई कर रहा होता है। जैसे ही 16वां दिन शुरू होता है यकदम आपको वो चारों सिमतों से देखते हैं, यानी कि सारे इकट्ठे होकर पूरे बंदोबस्त के साथ 16वें दिन वो आपके उस घर में दाखिल हो जाते हैं, उस जगह पे दाखिल हो जाते हैं जिस जगह आप अमल कर रहे होते हैं। उनकी जो पहली जो चीज़ होती है, जो पहली चीज़ मस करते हैं वो है आपका हसार। आपके हसार को गौर से देखते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं कि ये हसार कितनी मजबूती तरीके से इसने कर रखा है। अगर आपका हसार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मजबूत हसार कर रखा है आपने, उसके अंदर वो समझ जाते हैं कि हम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी, जो आप हसार करते हैं नूरी इल्म का, यानी कि 4 कुलों का या दुरूद तंजीना का या हसार आज़म है, उसके जो मोकलीन होते हैं वो हसार के इर्द गिर्द खड़े होते हैं आपकी हिफाजत के लिए, ताकि कोई भी मखलूक आप अंदर दाखिल ना हो सके। और इसी तरीके से जो शैतानी जिन होते हैं वो रोकते हैं कि भाई ये ना पड़े, रुक जाए, मतलब कि। लेकिन अब वो जैसे ही मोकलीन को देखते हैं कि नूरी मखलूक खड़ी है तो वो उसके नज़दीक नहीं जाते। उनको पता अगर जाएंगे तो जल के खाक हो जाएंगे। उनके साथ वो बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई भी बातचीत नहीं करते। अब वो कहते हैं कि अब इसको हसार से बाहर लाएंगे तब ये हमारे काबू आएगा। जब तक ये हसार के अंदर है हम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी कि सिक्योरिटी में है ये। अब दूसरे नंबर पे फिर वो आपके 2 दिन और मज़ीद गुजरेंगे, 18वां दिन, फिर वो आपकी तवज्जो हटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको बाकायदा आवाज़ आएगी। उस टाइम कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको आवाज़ आएगी, उनकी आवाज़ आएगी, आपकी वालदा की आवाज़, चाहे वो दुनिया में है या नहीं है, इन चीज़ों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरे नंबर पे अगर आप वालदा की बात पे तवज्जो ना की, यानी कि वो ये कहेंगे आपकी वालदा की आवाज़ में, देखो ये जो तुम काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, चलो बाहर आ जाओ, पहले प्यार से कहेंगे। अगर आप फिर भी पढ़ाई में मगन रहे, मसरूफ़ रहे, क्योंकि आप ये बात अच्छे तरीके से जानते होंगे कि भाई मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ, ये सिर्फ धोखा है, फिर वो गुस्से में कहेंगे, फिर धमकाएंगे। उस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ होती है, कोई चेहरा नहीं होता। फिर आपके वालिद की आवाज़ में, फिर आपकी कोई अगर शरीके हयात है उसकी आवाज़ में, या अगर आपके कोई बच्चे हैं उसकी आवाज़ में, ठीक है ना। अब वो चाहे दुनिया में हैं या नहीं है, इनसे जन्नात को कोई काम नहीं है। वो आवाज़ की सूरत में आपसे बात करेंगे, लेकिन आप वो देखेंगे कि ये तो तवज्जो ही नहीं दे रहा,
2-4 दिन 5 दिन वो पहले आवाज़ों से, जैसे कि ऐसे महसूस होगा आपको, बाकायदा आवाज़ आपको महसूस होगी जैसे कोई छनकार की आवाज़ है, कोई औरत चल रही है अच्छी खासी। और इसी तरीके से किसी की हंसने की आवाज़, किसी की मुस्कुराने की आवाज़, किसी की रोने की आवाज़, कुछ खौफनाक आवाज़ें। यानी कि मेन मकसद होता है इसको पहले आवाज़ से हम डराएं कि ये डरे या मतवज्जा हो, तालीम छोड़े और ये हसार से बाहर आ जाए और हम इसका ख़ात्मा कर दें। लेकिन आमिल अगर समझदार है, नडर है, चालाक है, तो यकीनन वो उनकी आवाज़ों पे तवज्जो नहीं देगा। जब वो 5 दिन मुसलसल 25 दिन तक, यानी कि वो कोशिश करेंगे जो 25वां दिन आएगा कि इसको डराया जाए आवाज़ के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए, जब आप उससे बाज नहीं आएंगे, फिर जो 26वां दिन होता है ये और ज़्यादा मजबूती का दिन होता है। 26वें दिन यूँ आपको लगेगा, फिर आपको सूरतें नज़र आएंगी। ये नहीं कि मैं यूँ समझाता हूँ, जैसे कि आपको यूँ लगेगा कि कमरे में जैसे कि एक अच्छा खासा मोटा सांप, मुश्की आपको नज़र आएगा बाकायदा आता हुआ, दूर से, नज़दीक नहीं आएगा, दूर से ऐसे दीवारों पे चलता हुआ आपको बिल्कुल वाज़े नज़र नहीं आएगा उस टाइम। यानी कि इस तरह जैसे इंसान अचानक देखता है किसी चीज़ को, पढ़ाई कर रहा है, उसकी नज़र पड़ जाती है दीवार पे, तो जहाँ जहाँ नज़र पड़ेगी वहाँ वहाँ उसको सांप दिखाई देगा कुछ देर के लिए, फिर वहाँ से वो फ़ौरन गायब हो जाएगा। और यानी कि खौफ दिलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब देखते हैं कि ये चीज़ से भी नहीं हो पा रहा, फिर वो मुख्तलिफ, जैसे यूँ समझाऊँ कि जैसे जानवर होते हैं, यानी कि शेर वग़ैरह, बब्बर शेर हो गए, हाथी हो गया, आपको बाकायदा नज़र आएगा सामने। आप कहोगे यार इस घर में ये हाथी कैसे, कहाँ से आ गया, लेकिन आपको तो मालूम होगी ये बात आमिल को कि भाई सामने कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। तो इसी तरीके से आपको मज़ीद मतलब कि 5 दिन, 25 और 5 30, और जब देखेंगे 5 दिन में आप जानवरों से नहीं डरे, फिर 30 दिन बाद वो मुख्तलिफ़ खौफनाक जैसे सूरतें होती हैं जन्नात की, यानी कि जैसे आधा सर नहीं है या सर कटा हुआ है या धड़ इंसानों का है, शेर वाली शक्ल है, धड़ शेरों का है, इस तरह आपको खौफ दिलाएंगे वो। जब वो देखेंगे 35 दिन हो गए हैं, ये इससे भी खौफ नहीं खाता, ये मंजर मुसलसल चलता रहता है, मुसलसल, ये बात ज़हन में रखिएगा। 35 दिन गुजर गए, अब बाकी 5 दिन रह गए क्योंकि 40 दिन का चिल्ला था। अब ये जो 5 दिन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़ीद, मतलब कि मज़ीद वो अपने कबीलों का बंदोबस्त लोगों का करते हैं जन्नात के, मतलब कि इनमें कौन है जो ज़्यादा ताकतवर है, जो इसको डराए धमकाए और ये हसार से बाहर आ जाए। 35 दिन बाद फिर वो शोर गुल पकड़ते हैं, और यानी कि आपको यूँ, फिर आपको जो आखिरी जो काम वो अक्सर ये होता है ये कि आपको जनाजे की सूरत में मैयत, जिससे लोग अक्सर डरते हैं, जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं बाहर सौदा के सलफ़ के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको मुख्तलिफ़ कोई किसी का जनाजा जाता हुआ नज़र आता है, लोग कलमा पढ़ रहे होते हैं, कलमा शहादत की आवाज़ सुन रहे होते हैं आप, और आप अगर किसी सवारी पे हैं तो आप उसको रोक देते हैं एहतरामन के, यार जनाजा जा रहा है। अच्छे खासे लोगों की रूहें काम जाती हैं, है ना ये बात। तो इसी तरीके से आपको यकदम आपके दरवाज़े से एंट्री होगी कि आपका कोई जो ज़िंदा होगा, मतलब कि अगर कोई आपकी वालदा अगर ज़िंदा है या वालिद ज़िंदा है या बीवी ज़िंदा है, तो उसी के रिश्तेदार, आपके सारे रिश्तेदार उसी शक्ल में बिल्कुल हू बहू, आप कहोगे तो सच्ची मुझ के वही लोग हैं, उसी की शक्ल, हालांकि वो रियलिटी नहीं होते, वो सिर्फ उन्होंने रूप धारे होते हैं, सिर्फ वो आपको दिखाया जा रहा होता है एक मंज़र, एक ख्वाब की सूरत में यूँ कह लें। और अच्छे खासे लोग उस मैयत को रोते पीटते हुए आपके हसार के बिल्कुल साथ रख देंगे जनाजा, और रोना पीटना शुरू कर देंगे, जैसे आम जैसे लोग घरों में रोते हैं। अब आप उनको देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो सर माथा पीट रहे हैं,
धाड़ों धाड़ों से रो रहे हैं। फिर अचानक गुस्से से आपके रिश्तेदार या कोई वालिद, कोई ऐसा रिश्तेदार, वो अब आपसे मुखातिब होंगे, भाई ये तुम क्या काम कर रहे हो, इधर तो तुम्हारी वालदा फौत हो गई और तुम इधर ये अमल पढ़ रहे हो, निकलो इधर से बाहर। अब आपको अगर ये बात आमिल को मालूम है कि ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी आप बैठे रहे, वो तकरीबन कोई कुछ देर तक ये अमल चलता रहेगा। मज़ीद लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, बड़ा खौफ का वो मंज़र होता है। और इसी अगर मान लीजिए कि अगर आप नहीं डरे फिर वो क्या करते हैं, फिर वो मैयत को गुस्ल देंगे आपके सामने। एक फट्टा भी सामने नज़र आएगा, जैसे हम इंसानों को गुस्ल देते हैं जिस पे फट्टे पे लिटाते हैं, वो हू बहू आपको उसका सीना चाक करेंगे, उसको कहीं उसको नहलाएंगे धुलाएंगे आपके सामने, आप देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल पास नज़दीक। और उसके जिस्म पे निशान होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के खौफनाक, ब्लैक कलर, जैसे किसी ने तशद्दुद नहीं किया होता। अब आप उसको, वो फिर रोएंगे, उस पर पानी डालेंगे, भाई इसको क्या हुआ है, इसको क्यों मारा गया है, फिर उस पर उसको कफन पहनाएंगे। ये मंजर सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है, वो सारे जिन्नात होते हैं, सिर्फ ये बंदा खौफ खा जाए, मेन मकसद होता है। अगर आपका दिल इतना मजबूत है, अगर आप मिसाल के तौर पे आप बैठे रह गए, आप ना डरे, फिर इसको कफन दफन करके फिर आपको उठाने की कोशिश करेंगे, भी आओ इसको कब्रिस्तान पहुँचाना है, लेकिन आप बैठे हैं अंदर, आप बात नहीं कर रहे और अपनी तालीम में मसरूफ़ हैं और अल्लाह का तसव्वुर है, खिदमत खलक का जज्बा है आपके अंदर, तो फिर वो उस मैयत को उधर ही छोड़ देंगे, ख़ुद चले कहेंगे ठीक है जब तक तुम नहीं आओगे हम इधर इसको छोड़ के जा रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी वालदा की वो मैयत पड़ी हुई है, यानी कि जो झूठ पे मबनी है, अब वही मैयत थोड़ी देर बाद हरकत करना शुरू कर देगी, हाथ पाँव हिलने लग जाएंगे उसके। अब आप देखोगे वो वालदा बिल्कुल रूप वही, बाल वही, आंखें वही, हू बहू, कोई 19-20 नहीं। अब होते वो जिन्नात हैं जो उसका रूप जिसने धाड़ा होता है। अब वो उठेंगे और जो उसके मैयत पे फूल पड़े होंगे वो फूल गिरेंगे नीचे ज़मीन पे, और इसी तरीके से उसकी जब वो गौर से गुस्से से आपको देखेंगी और उसकी आँखों में जैसे अंगारा नहीं होता, अंगारे का कलर होता है, इस तरह बलती जैसे चिराग की जो रोशनी होती है, इसी तरह आपको नज़र आएगा उसकी आँखों में, खौफनाक। और ऊपर से लाल कलर के अंदर जो आँखों के अंदर जो हमारे बंटे होते हैं, जिन अंदर से हम देखते हैं, ये ब्लैक ब्लैक गोल गोल लाल कलर के, हमारे तो सफ़ेदी और ब्लैक है ना, उनके जलता हुआ जैसे चिराग की रोशनी होती है ना ऐसे, और दरमियान में रेड कलर का आपको नज़र आएगा रोशनी टाइप, और वो आपको गौर से मुखातिब करेंगी और आपको डराएंगी धमकाएंगी। फिर वो आपको कहेंगी मैं तुम्हें अपने आगोश में ले रही हूँ मेरे बच्चे, रोती हुई आपको ऐसे हाथ ऐसे करेगी। तो फिर दोस्तों ये आज के जो मम्मी डैडी और जिंगर और शवारमे की जो नामर्द हमारी कौम है दुनिया भर में, बल्कि ये जो कौम मुर्गियाँ खाए, औरतों के पुजारी हों, तो इन चीज़ों में आ सकते हैं भला? आप दिल पे हाथ रख के बताओ, वो लोग मर गए हैं, अब नहीं हैं वो लोग, वो तो दौर ही ख़त्म हो गया। इन चीज़ों को बातें सुनने के लिए तो आपका दिल बड़ा ललचाएगा, लेकिन मेरे तमाम दोस्तों इन चीज़ों को रियल लाइफ में आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। ये वो लोग करते हैं जो अहले ईमान होते हैं, जो गुनाहों से बहुत दूर होते हैं। थोड़ा समझ रहे मेरी बात को? जो मज़बूत हों, जो अल्लाह को पुख्ता दिल से उस पर ईमान लाए हों, वो नहीं डरते। उनको तो मौत से मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है। अब वो मैयत साफ सी बात, वो डराएंगे धमकाएंगे इसी तरीके से, और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि दूसरा कोई शख्स आया है,
उसने कुल्हाड़ी उठाई हुई है, ये खंजर उठाया हुआ है, वो उसको काटना शुरू हो जाएंगे, हाथ पाँव, समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, उसको काटना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हो सकता है हाथ काट दें, उसकी गर्दन काट दें, ये धड़ अलहदा कर देते हैं गर्दन से, और इसी तरीके से रोएंगे, चिल्लाएंगे, आपको धमकी देंगे, और इसी तरीके से हो सकता है कि ज़ल्ज़ले की सूरत में आपके कमरे को हिला सकते हैं। वो हिलता नहीं है बेसिकली, वो सिर्फ़ और सिर्फ झटका होता है। इसी यानी कि मैं जो लोग सुन रहे हैं वो चीज़ बन के आएंगे जिससे आपको डर लगता है। आप कुल कायनात में अपने दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बताइए, इंसान कहते उसी को हैं जिसमें डर हो, वो इंसान है, और जिसके अंदर डर नहीं होता वो इंसान नहीं होता, वो फरिश्ता होता है। ये फितरत है, ये अल्लाह ने रखी है हम इंसानों के अंदर। कोई ये कहना मैं बिल्कुल नहीं डरता, झूठ बोलता है भाई। इंसान में ये सिग्नल अल्लाह ने रखा है डर का, कि डर, हर इंसान किसी न किसी चीज़ से डरता है। ये बात कुरान से साबित है। जब अल्लाह ताला ने मूसा को कोई तूर पे बुलाया था और जब उसको मौजज़ा दिखाया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, यानी कि कहा कि लाठी ज़मीन पे डाल दो, और देखा तो वो सांप बन गई, तो मूसा पीछे पलट के भागे और पीछे मुड़ के ना देखा। हमने कहा मूसा डरो मत, हालांकि पैगंबर थे हमारे यहाँ, डरा, हमारे यहाँ जिनको हमने इंतखाब कर लिया, हमारे यहाँ पैगंबर डरा नहीं करते, वापस आओ। भाइयों, वो चीज़ें बन के आएंगे जिससे आपको नेचुरली डर लगता होगा। हो सकता है छिपकली, सांप, बिच्छू, कुछ भी हो सकता है, वो मैयत, जिससे ये नहीं कि आपको डर लगता है, बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं आप, वो चीज़ें बार बार बन के आएंगे। ज़्यादातर ये मैयत बन के आते हैं, खौफनाक, बड़े जले हुए मुर्दे जैसे होते हैं। आग नहीं लग जाती, जैसे आग बाकायदा आपको किसी को डाल देंगे, भट्टी में डाल देंगे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खून के मनाजिर होते हैं मेरे तमाम देखने वालों, खून के। और ये जो आपका दिल है ना, गुर्दा, ये एक दफ़ा नीचे होके फिर ऊपर आता है, और बाद दफ़ा तो जिनके दिल कमज़ोर है ना, उनका कलब की धड़कन भी बंद हो जाएगी जी। धड़कन भी, अगर ज़्यादा खौफ आ जाए ना किसी इंसान को, तो ये मेडिकली भी प्रूफ है। अगर जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, आप देखते नहीं जो लोग फ़नी क्लिप बनाते हैं रात के टाइम, बाद दफ़ा खौफनाक मनाजिर देखते हैं तो उनको अटैक हो जाता है। यह है ना चीज़, याद रखिएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं तो खुदा के लिए ज़िंदगी में कभी चिल्लाकशी ना कीजिएगा। इससे इंसान की धड़कन भी बंद हो जाती है और इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक, क्योंकि दिल ने बर्दाश्त नहीं किया, बहुत खौफ आ गया, डर गया, मर गया। इस तरीके से इस अमल में बहुत ज़्यादा खौफ आता है। तो मेरे तमाम नाजरीन से गुजारिश है, इसी तरह नेट से देख के, वीडियोस देख के अमल चिल्लाकशी ना किया करें। पहले इसके लिए रहनुमाई होती है, सारे मामलात होते हैं, जायज़ा लिया जाता है, उसके बाद आप अमल किया करें खुदा के लिए। अगर आपके पीछे कोई रोने वाला है तो उनको दुख ना दीजिए। ये इतनी आसान मंजिलें नहीं है, इसके लिए बड़े इंसान को पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना बड़ा गुर्दा चाहिए इसके लिए। तो जो लोग हमारे ये समझते हैं जी चिल्ला कुछ नहीं होता और कोई खौफ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं इतना बता दूं कि चंद चीज़ें जो इसमें बीच में मैं कुछ पॉइंट बयान कर गया जो हमारी आंखों से गुजरी थी एक वक्त था। तो इसलिए कहने का मतलब ये, अल्लाह जिसको ज़िंदगी दे, तो मेरे दोस्तों उसके बाद हमारी भी ज़्यादा आगे हिम्मत नहीं पड़ी, जो उस टाइम कर लिया बस। अब देखें, एक चीज़ से आपको बता रहे, चीज़ से गुज़रे हैं, बाल लोग पूछते हैं बात भी आपने किया, तो उन लोगों से गुजारिश है भाई, जो इस तरह बता रहा है वो हवाई फायरिंग नहीं कर रहा। एक चीज़ से आपने इसको पास किया है, लेकिन अब मज़ीद पास नहीं कर सकेंगे आगे, क्योंकि हमने ये चीज़ देख ली है क्या है। किताबी और है, रियल लाइफ में बड़ा फ़र्क है। अच्छे की छुट्टी हो जाती है, और इसके हमें भी काफ़ी नुकसानात हमें भोगने पड़े हैं। हमने बड़ा कुछ कुर्बान किया इन चीज़ों के लिए, फिर ये मंजिलें मिली, ऐसे नहीं मिलती।
तो इसलिए कहने का मतलब ये मेरे लोगों से गुजारिश है, खुदा के लिए एक बात अच्छे तरीके से जान लीजिए, हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात होते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये दुनिया ऐसी है, गिव एंड टेकन, कुछ लो और कुछ दो। जैसे हम इंसानों में होता है कि हम किसी की शादी पे जाते हैं तो 5,000 रुपये देते हैं, जब जो देने वाले की जब किसी बेटे की शादी आती है तो अगलों को 5 नहीं देना पड़ता बल्कि 8-10 देना पड़ता है, डबल पैसे देने पड़ते हैं, है ना ये बात। इसी तरीके से ये इसमें अगर फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। ये बात दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए। मेरा काम है आपको रियलिटी बताना, फिर भी हमारा ये काम नहीं है कि पैसे बटोरना, मेरी आदत नहीं है। पैसे बटोरने होते तो मेरे तमाम देखने वाले बड़े फ़न हैं हमारे पास। हम अच्छे तरीके से जानते हैं लोगों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ये फ़न सब कुछ है लेकिन नहीं, ये फ़न नाकाम है। ज़िंदगी मौत का पता नहीं कब चाहे उठा लिए जाएं। तो इसलिए एक आपको रियलिटी में बयान करता हूँ, इसलिए लोग हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह खुश होते हैं, कहते हैं भाई एक वाहिद चैनल है जो एक रियलिटी पे मबनी है, जो एक रियल इन्फॉर्म देता है इस दौर में, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में। आपको पता है हमारी माशाल्लाह बड़ी पहचान हुई पड़ी है दुनिया में, वो आप तमाम लोगों को पता है। अच्छे काम करो भाई, उल्टे काम छोड़ दो। पहले आप बहुत माशाल्लाह नामवर हुए पड़े हैं, अच्छे काम करोगे आपका अपना बच्चों का फ़ायदा है। हाँ जी। अच्छा दोस्तों, मैं जाना चाहूँगा, फिर कोई नया इंशाल्लाह एक्सपीरियंस लेके आएंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए तिलस्माती ख़ज़ाना। अल्लाह हाफ़िज़।